हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। 2 का है 1, 2, 3, 4, इस सब को जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 का जो है ये चारों हम इससे पहले वाले वीडियो में हल कर चुके हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात करें। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो आइए हम मान लेते हैं पहले वह भिन्न क्या है। हम मानते हैं वह भिन्न x/y है। भिन्न हम x/y मान लिया। 0 इसमें ऊपर का जो होता है अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न में कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। प्रश्न से अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटाना है, तो ये भिन्न जो है 1 में बदल जाता है। 1 में बदल जाता है। तो चलिए इसको हम क्रॉस गुना कर लेते हैं। x + 1 y - 1 y को इधर कर लेते हैं -y -1 इसको उधर कर लेते हैं 1। तो ये हो जाएगा x - y बराबर के -2 और समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से हम चलेंगे। पुनः प्रश्न से अब कहता है, क्या कहता है? यदि हर में 1 जोड़ दें। अब की बार अंश में कुछ नहीं कहता है, सिर्फ हर में 1 जोड़ने के लिए कहता है। हर में 1 जोड़ दें तो ये भिन्न जो है 1/2 हो जाती है। चलिए क्रॉस गुना करते हैं। ये हो जाएगा 2x बराबर के y + 1। चलिए y को हम इस साइड ले लेते हैं। 2x - y बराबर 1। ये समीकरण क्या हो गया? 2। अब हम विलोपन विधि से हल करेंगे। क्वेश्चन में हमको कह दिया गया है कि विलोपन विधि से इसको हल करना है। चलिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट है x - y बराबर -2। x - y बराबर -2। यह है 2x - y बराबर 1। ये फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। सिर्फ चिन्ह परिवर्तन करते हैं। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखा जाए तो y से y कट जाता है, यहाँ -x बच जाता है बराबर यहाँ -3 हो जाता है, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, ये माइनस काट दिया जाए तो हमको x बराबर प्राप्त हो गया 3। x बराबर क्या प्राप्त हो गया? 3। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में x का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर रखिए क्या है समीकरण फर्स्ट? x - y बराबर -2
x का मान 3 रखना है, माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2, इधर आके ये -3 हो जाएगा। माइनस वाई बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, -5, माइनस माइनस खत्म, क्या बचा, y बराबर 5। अब देखिए x और y का मान हमको प्राप्त हो गया, तो भिन्न क्या हो जाएगा, लिखिए भिन्न, भिन्न भिन्न था x बटे y, x का मान 3, y का मान 5, यही तो हो गया भिन्न। दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन 2 में चलते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है आइए पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो आइए हम इसे भी सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, हमने पहले मान लिया कि माना नूरी की आयु, कौन आयु, वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, और 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पहले तो 5 वर्ष घट जाएगा, x माइनस 5 वर्ष, और 5 वर्ष पहले सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से कह चुका है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु जो है सोनू की आयु का 3 गुनी हो जाती है। तो आइए x माइनस 5 ये जो है सोनू की आयु का 3 गुनी है। ये x माइनस 5 3y माइनस 15, x माइनस 3y बराबर -15 प्लस 5, x माइनस 3y बराबर -10। ये समीकरण 1 प्राप्त हमको हो गया। अब पुनः प्रश्न से फिर कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात कहता है, पश्चात में जुड़ता है, यानी पश्चात मतलब बाद होता है, तो हो जाएगा x प्लस 10, यहाँ भी y प्लस 10, इसका ये 2 गुनी हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 10 बराबर के 2y प्लस 20, ये हो जाएगा x माइनस 2y 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर के 10। ये समीकरण सेकेंड बन गया। इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। ठीक है, ठीक है, चलिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट है x माइनस 3y माइनस 10, ये समीकरण फर्स्ट हुआ। समीकरण सेकेंड है x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण सेकेंड। चलिए अब हम क्या करेंगे, कटौने के लिए ऊपर नीचे वाले को सेम करना होता है, बराबर करना होता है। x वाला कटाओ चाहे y वाला कटाओ, जिस किसी को कटौना होता है उसको हमें ऊपर नीचे बराबर करना पड़ता है। यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि x बराबर है, सिर्फ माइनस लगाना है, प्लस है तो माइनस करना है, बस कट जाएगा। इसको माइनस करना है, ये तो माइनस में तो प्लस करना है, ये भी माइनस करना है, तो ये और ये कट गया, ये बच गया माइनस y। अब यहाँ देखते हैं दोनों माइनस रह गया, तो यहाँ माइनस 20 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 20, यानी कि जो है सोनू का आयु 20 वर्ष है। तो चलिए हम अब समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रखेंगे इसका मान, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर आइए रखते हैं। समीकरण फर्स्ट है x माइनस 3y
-10 बराबर -10, x -3 y की जगह पर हमको 20 रखना है। ठीक है, ठीक है 10, यहाँ हो जाएगा x -60 बराबर -10 है यार। अब 60 को उस साइड हम भेज लेते हैं। ठीक है, x बराबर -10, इधर आकर यह हो जाएगा +60, x बराबर क्या हो जाएगा हमको यहाँ प्राप्त हो जाएगा 50। तो दोस्तों हमने नूरी का आयु माना था x, तो लिखेंगे नूरी का आयु, नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर x पर माने थे, इसका मान आया 50 यानी 50 वर्ष। और सोनू का आयु हो जाएगा, सोनू का आयु की आयु, सोनू का आयु हो जाएगा y माने थे, y बराबर 20 वर्ष। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस हल को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए हम अब क्वेश्चन तीसरे में चलते हैं। अगर आपको कुछ परेशानियां होता हो तो आप वीडियो को रोक करके समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन 3 में चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 3 में कहता है 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम वह संख्या ज्ञात कर लेते हैं क्या है। तो आइए दोस्तों, हमने माना कि इकाई अंक x तथा दहाई अंक y, तब संख्या क्या हो जाएगा 10y + x, क्योंकि इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, तो दहाई के साथ हम y को रखें और इकाई के साथ x को रखें। ठीक है, और कहता है कि अंक को उलटने से प्राप्त संख्या, तो हम लिख लिए और अंक को उलटने से प्राप्त संख्या क्या हो गया, अंक को उल्टेंगे, x को इधर कर दिए और y को उधर कर दिए, तो ये संख्या हमको यहाँ प्राप्त हो गई। ये जो है अंक के उलटने से प्राप्त संख्या इतना हो गया। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से कहता है कि अंकों का योग जो है 9 है, तो x + y करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9। ये समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया हमको। और संख्या को उलटने से जो संख्या बनता है क्या कहता है, संख्या का 9 गुना, जो संख्या हमको प्राप्त हुआ था इसका 9 गुना इस संख्या का 9 गुना संख्या को उलटने से जो संख्या बना है, अंकों को उलटने से जो संख्या बना है उसका ये 2 गुने के बराबर है। ठीक है, उलटने से जो बनी संख्या है उसका 2 गुने के बराबर है, तो हम इसका 2 गुना कर लेते हैं। 10x + y बराबर है, तो हमको संख्या प्राप्त करने के लिए अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आइए हम सॉल्व करते हैं। 90y 9x 20x 2y। ठीक है, ठीक है, अब हम सब को उस साइड कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं, उस साइड करते हैं। 20x + के 2y, इसको उधर करते हैं। 90 दिखाई नहीं देता होगा, इस सब को जो है अब हम इस साइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको इधर करेंगे क्या हो जाएगा, -90 हुआ है। इसको भी इधर करते हैं तो -9x 0। तो चलिए हमको यहाँ बचता है 11x, यहाँ बचता है -88y बराबर के 0। तो हमको यहाँ 11 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 11 कॉमन आ रहा है, तो हम 11 का कॉमन ले लेते हैं। 11 कॉमन लेने के बाद x - 8y बराबर 0, x - 8y
बराबर, इसको उधर करेंगे तो गुना में है, भाग जाएगा तो क्या होगा, जीरो ही रहेगा। तो ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड है। अब हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 9, यह है x माइनस 8y बराबर 0। आइए यहाँ हमको सिर्फ माइनस का चिन्ह बदलना है, प्लस है तो माइनस करना है, यहाँ प्लस करना है, यहाँ माइनस करना है, ये कैंसिल हो गया। तो हमको बचता है यहाँ 9y, ये प्लस है, ये प्लस है, जुट जाएगा, बराबर के 9, 9 खत्म हो गया। y बराबर कितना प्राप्त हो गया हमको, 1। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर x प्लस वाई है बराबर 9, x प्लस यहाँ 1 रखते हैं बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर 8। तो देखिए दोस्तों, इकाई अंक क्या है, x और दहाई अंक y, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या है, x का स्थान पर हो जाएगा 8 और दहाई अंक है y, तो y की जगह पर हो जाएगा 1। तो हमको संख्या कितना प्राप्त हो गया, 18। अब देखिए इसको जोड़ कर देखिए 9 पुरता है या नहीं, पुर जाता है। तो चलिए अब इसका आंसर भी देखना क्या है, यहाँ हमको सिद्ध भी हो गया है। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो आइए यहां हमने मान लिया 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से कहता है कि 50 रुपया के नोटों की संख्या तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या का कुल योग जो है 25 है। तो लिखते हैं प्रश्न से, दोनों नोटों को जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त होता है, 25 नोट। ये समीकरण फर्स्ट प्राप्त हो गया। और 25 नोट प्राप्त हो गया हमको, और 50 रुपया और 100 रुपया के नोटों का जो कुल मूल्य होता है वो 2000 होगा। तो देखिए 50 रुपया का x नोट और 100 रुपया का y नोट क्या हो जाएगा, 50x प्लस 100y बराबर 2000। 50 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2y बराबर 2000। 0 से 0 खत्म, 5 चौका 20, 1 0। x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण सेकेंड प्राप्त हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 25, सेकेंड है x प्लस 2y बराबर 40। चलिए सिर्फ माइनस करना है, यहाँ माइनस माइनस माइनस, x कट गया। यहाँ बचा हमको माइनस y बराबर माइनस 15 हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर क्या आ गया, 15। मेरा मतलब 100 रुपये के नोटों की संख्या जो है 15 है। चलिए समीकरण फर्स्ट में अब y का मान रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 25 है, x प्लस 15 रखेंगे, 25 है, x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, x बराबर क्या आ जाएगा 10।
तो 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। पहले क्वेश्चन नंबर 5 को हम पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ थोड़ा मिट गया दोस्तों, आप अपने बुक में अच्छे से पढ़िएगा, आपको अपने बुक में अच्छा से दिखाई देगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं। तो दोस्तों हमने मान लिया, माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया X रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया Y रुपया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कहता है, प्रश्न से चलते हैं हम। प्रश्न से सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। तो 7 दिनों तक जिसमें 3 दिन का किराया नियत है X रुपये। तो आइए X प्लस 3 दिन का नियत किराया X रुपये है और वो जो है किताब को रखती है 7 दिन। तो 7 दिन में से 3 दिन घटा दीजिए तो 4Y, तो उसको 27 रुपया अदा करना पड़ता है। ये समीकरण फर्स्ट। और सुशी जो है 5 दिनों के लिए लेती है। सुशी 5 दिनों तक रखने के लिए उसे 21 रुपया अदा करती है। तो 5 दिनों तक रखती है तो उसमें से 3 दिन को निकाल दीजिए 5 में से, क्योंकि 3 दिन का नियत X है तो X यहाँ रख रहे हैं, तो हमको बचता है 2Y। इसके लिए 21 रुपया उसको देना पड़ता है। समीकरण ये सेकेंड हो गया। चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से X प्लस 4Y बराबर 27 और दूसरा है X प्लस 2Y बराबर 21। आइए हम घटा लेते हैं। X कैंसिल, बच गया 2Y, यहाँ बचा हमको 6, 2 3 6, तो Y का मान हमको आ गया 3। रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, Y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में Y का मान रखने पर, चलिए समीकरण फर्स्ट है X प्लस 4Y बराबर के 27। X प्लस 4Y की जगह पर क्या रखेंगे 3 बराबर 27। X प्लस 12 बराबर 27। X बराबर 27 माइनस 12, X बराबर आ जाएगा हमको कितना आ जाएगा 15। 7 में से 2 घट जाने के बाद 5, तो ये आ गया नियत किराया। यानी कि प्रथम 3 दिन का किराया जो है कितना लगता है 15 रुपये लगता है। लिखेंगे अतः प्रथम 3 दिन का नियत किराया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में।